नमस्कार। चलिए आज फिजिक्स के एक बड़े ही मजेदार कॉन्सेप्ट को समझते हैं, सूडो फोर्स। नाम सुनकर शायद लगे कि ये कुछ मुश्किल सा होगा, पर यकीन मानिए ये बहुत ही सीधा और लॉजिकल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर ये सूडो फोर्स है क्या। देखिए, अगर ये नाम पहली बार सुन रहे हैं तो कोई बात नहीं, बस अगले कुछ मिनटों में ये कॉन्सेप्ट एकदम साफ हो जाएगा। तो सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि इस फोर्स को काल्पनिक या इमेजिनरी क्यों कहते हैं। इसके नाम में ही इसका सबसे बड़ा राज छिपा है। तो देखिए, सबसे जरूरी बात, ये स्यूडो फोर्स असल में कोई असली फोर्स है ही नहीं। मतलब ये ग्रेविटी या फ्रिक्शन की तरह कोई असलियत में लगने वाला बल नहीं है। ये तो बस एक कह सकते हैं एक ऐसा इफेक्ट है जो तब महसूस होता है जब देखने वाला यानी ऑब्जर्वर खुद एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में हो। इसे समझने के लिए एक तरह का विजुअल धोखा मान सकते हैं, जिसे फिजिक्स के नियमों को सही तरीके से लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल ये है कि ये काल्पनिक बल आखिर आता कहां से है, मतलब ये कब और कहां काम करता है। इसका जवाब छिपा है एक खास तरह के नजरिए में, जिसे फिजिक्स की भाषा में कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो सीधा सा सवाल है, ये फोर्स आखिर लगता कब है? और इसका जवाब एकदम सीधा है। स्यूडो फोर्स तब पिक्चर में आता है जब हम किसी चीज को एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे होते हैं। बस यही इस पूरे कॉन्सेप्ट का सबसे बड़ा पॉइंट है। अच्छा, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम होता क्या है? अरे बहुत आसान है। कोई भी ऐसा फ्रेम या कह लीजिए नजरिया जो खुद एक्सेलरेट हो रहा हो, मतलब या तो उसकी स्पीड बदल रही हो या उसकी दिशा बदल रही हो। जरा सोचिए, एक तेजी से घूमती हुई कार या एक गोल गोल घूमने वाला झूला या फिर एक लिफ्ट जो अभी अभी ऊपर जाना शुरू हुई हो। ये सब नॉन इनर्शियल फ्रेम के परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। इस नॉन इनर्शियल फ्रेम की दो सबसे खास बातें हैं। पहली, जैसा हमने अभी अभी बात की कि ये एक एक्सेलरेटेड फ्रेम है, और दूसरी जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये कि ऐसे फ्रेम में न्यूटन के नियम सीधे सीधे काम नहीं करते। सोचिए, अगर आप एक तेजी से ऊपर जाती लिफ्ट में हों और कोई चीज बिना किसी वजह के ज्यादा भारी लगने लगे, ये तो न्यूटन के नियमों के हिसाब से अजीब है ना? बस इसी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए सूडो फोर्स का आइडिया सामने आता। ठीक है, तो अब हम ये समझ गए हैं कि सूडो फोर्स क्या है और ये कब लगता है। तो अब जरा इसके कैरेक्टर को समझते हैं, मतलब इसकी डायरेक्शन क्या होती है और इसकी ताकत कितनी होती है। तो सबसे पहले डायरेक्शन, ये स्यूडो फोर्स लगता किस तरफ है? और इसका नियम एकदम साफ है। स्यूडो फोर्स की दिशा हमेशा ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन की दिशा से ठीक उल्टी होती है, एकदम ऑपोजिट। अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो स्यूडो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। सिंपल। डायरेक्शन तो पता चल गई, लेकिन ये फोर्स कितना होता है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? अरे, इसका मैग्नीट्यूड निकालना तो और भी आसान है। स्यूडो फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए बस उस चीज के मास को ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस। यानी F = ma, जहां a ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है, न कि उस चीज का। चलिए, तो अब तक हमने जो भी सीखा है उसे फटाफट समेट लेते हैं। एक तरह से स्यूडो फोर्स को समझने का एक पूरा खाका तैयार करते हैं। तो देखिए, जब भी स्यूडो फोर्स का केस सामने आए तो बस ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, फ्रेम को पहचानिए। क्या ऑब्जर्वर एक एक्सेलरेटेड यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम में है? अगर जवाब हाँ है तो दूसरा स्टेप, उस ऑब्जेक्ट पर एक स्यूडो फोर्स लगाइए। तीसरा, उसकी दिशा पता कीजिए, जो हमेशा ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट होगी। और चौथा और आखिरी स्टेप, उसका मैग्नीट्यूड निकालिए, ऑब्जेक्ट का मास गुणा ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन। ये एक तरह की परफेक्ट चेकलिस्ट है। तो अब जब ये पूरा कॉन्सेप्ट साफ हो गया है, जरा सोचिए, असल दुनिया में इसके कितने उदाहरण हैं। जब कार अचानक चलती है तो हम सीट में पीछे की ओर क्यों धंस जाते हैं, या जब लिफ्ट नीचे आती है तो हल्का क्यों महसूस होता है। ये सब स्यूडो फोर्स का ही तो कमाल है। इस जानकारी के साथ फिजिक्स की दुनिया और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है ना?